बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। एबीएन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। ज़हीर अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप पिछले कुछ रोज से पंजाब कॉलेज का एक वाकया जो कि चल रहा है, उसके बाद हमने देखा बहुत सारे पुरतशद्दुद वाकयात हुए, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। कल मोहम्मद उमैर जो कि लाहौर से रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने बताया था कि 12 अक्टूबर को उनको पता चला, फिर पुलिस के 4 बयान आए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात की गई और फिर पंजाब कॉलेज के वाकये के हवाले से बात की गई। मगर इस सब में पंजाब हुकूमत का क्या किरदार है? पंजाब हुकूमत जो शवाहिद जिनको कह रही है, क्या वो वाकई वो शवाहिद हैं जो कि ये बात बताते हैं कि ये वाकया नहीं हुआ, हुआ है? इस वाकये के हवाले से उनका लिंक है या फिर नहीं है? इस सब पर बात करेंगे ज़हीर अहमद साहब से। ज़हीर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जवाल, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ज़ाहिर है इस सारे वाकये को जिस तरह से टैकल किया गया है, हैंडल किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, क्या देख रहे हैं आप इस सारे वाकये को देखकर? जिस तरह से हैंडलिंग हुई है उस सब को देखकर व्हाट डू यू थिंक, क्या समझ आ रही है आपको? जमाल देखे, ये वाकया बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि एहतजाज हो रहे हैं हर तरफ और बड़ा हर तरफ इसी के हवाले से खबरें भी सामने आ रही हैं। अब पंजाब हुकूमत की यहाँ पे थोड़े से अगर देखा जाए तो उनके खुद अपने जो पॉलिसी है या अपनी जो एक स्टैंडिंग है या जो जो उन्होंने मौकफ लिया हुआ है, उसके ऊपर खुद उनके डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहे हैं, तजादात सामने आ रहे हैं। आप एक हम्म। तरफ एहतजाज करने वालों को कह रहे हैं कि उसको सामने लेके आए जिसके साथ ये वाकया पेश आया, फलाना करें ये करें। दूसरी तरफ खुद वो किरदार बना बना के सामने लाए जा रहे हैं। अब वो किरदार किस तरह से है? पहले जनाब आपने एक एएसपी साहबा ने इंटरव्यू किया एक वालिद का, उनके चचा का। जी ये वो बंदा है जिनकी बेटी जो है वो मुबैना तौर पर गिरी थी और भगवान उनके वो 2 अक्टूबर को गिरी, फिर वो हॉस्पिटल्स में लेके गए। उनको सबसे पहले एएसपी साहबा लेके आई, उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उन्हीं के एक और बच्ची भी ले आए कि देखें इसने टीचर के कहने के ऊपर एहतजाज किया था और ये किया था। उसमें बिलावे में आई थी, अगरचे उसका क्लिप भी आपने देखा होगा कि बच्ची जो है वो अपनी बात कंप्लीट नहीं करती, उसके आगे से माइक को बंद कर दिया जाता है। लेकिन किरदार जो है मतलब आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनको सामने लेके फलाने लेके, आप खुद अपने किरदार लेके आ रहे हैं सामने, खुद बच्चों की बच्चियों के जी। नाम भी ले रहे हैं। और मजे की बात है कि उसके ऊपर आप ये देखें कि खुद जो किरदार है वो एक बच्ची का बाप भी वही है और दूसरी बच्ची का बाप भी वही वाला शो किया जाता है। तो पंजाब हुकूमत को खुद समझ नहीं आ रही कि ये इसको हैंडल करना है। ये बड़ा उनका अहम वजीर है आजम यहाँ पर उनका जो ज़हीर साहब, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। जिस तरह से जो जिनको सबूत बनाकर पंजाब हुकूमत ने साथ बिठाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, एक शख्स है जो कि आप ही की एक स्टोरी है कि एक शख्स वो 2 बच्चियों का बाप है। अब एक शख्स जाहिर है 2 बच्चियों का बाप हो सकता है, मगर अ, ये वाला वाकया क्या है? वो 2 बच्चियां अलग अलग 2 बच्चियां हैं, वो अलग अलग जगह पर रहती हैं। ये 2 बच्चियां आपस में कोई रिश्तेदार बहनें तो नहीं है? बहनें जाहिर है होंगी तभी एक बाप हो सकता है। देखिए जमाल, इसमें एक चीज मैं आपको बड़ी वाज़ेह बता दूं। सीएम पंजाब की जो परसों की मीडिया टॉक थी उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि एक बच्ची है, उसकी 4 या 5 बहनें और हैं, उसका नाम भी उन्होंने बताया। और साथ ये बताया कि वो बच्ची खुद हम्म। आना चाहती थी, लेकिन वो बच्ची उसकी माँ ने उनको मना कर दिया कि क्योंकि बच्चियों का मामला था। एक एक तो ये बच्ची है, ठीक है। एक और बच्ची वो ठीक है। लाके बिठाते हैं कि बकौल मरियम बीबी के सीएम पंजाब के, वो कहती है कि इसका ताल्लुक ही उस कॉलेज से नहीं है, ठीक है। उस बच्ची का नाम उन्होंने बताया, महानूर नाम है इसका, इसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये खुद बताएगी कि टीचर के कहने के ऊपर आके इन्होंने बहकावे में आके जनाब साहब एहतजाज में हिस्सा लिया। अब ये चीज तो स्टैब्लिश हो जाती है कि वो जो बच्ची जिसके बारे में ये बता रहे हैं 2 अक्टूबर को गिरी थी, जिसकी 4 से 5 बहनें हैं, जो बच्ची खुद आना चाह रही थी लेकिन नहीं आई बकौल मरियम नवाज शरीफ साहबा के, वो बच्ची कोई और है। और ये वाली बच्ची जो उस कॉलेज में नहीं पढ़ती, किसी और कॉलेज में पढ़ती है या किसी और कैंपस में पढ़ती है, ये बच्ची कोई और है। लेकिन कहानी यहाँ पे जो है वो ज्यादा दिलचस्प हो जाती है कि उस बच्ची के, वो जो पहले वाली बच्ची 2 अक्टूबर को गिरी थी, उसके साथ एएसपी साहिबा समारिया मंगल को इंटरव्यू देती हैं, करती हैं उनका कि ये उस बच्ची का बाप है, उसको मास्क पहनाया होता है, ये उस बच्ची का बाप है जिसकी जो गिरी थी। और फिर उन्होंने आगे से काउंटर क्वेश्चन भी बीच में किया और उनसे पूछा, जो भी उन्होंने बताया, ये बिसाइड द पॉइंट। ठीक है। लेकिन वही वाला वही वाली वही वाला बंदा जो है वो एक और बच्ची जिसको खुद मरियम नवाज साहब अपने साथ लेके बैठी थी, जिसका मैंने बताया नाम मानूर था। अब वो वाली बच्ची वो वाला बंदा रात को एक प्रोग्राम में आता है और वो अपने आप को शो करता है कि मैं मानूर का वालिद हूँ, मेरी बेटी से गलती हो गई, वो बेकाबे में आ गई थी।
वो वाला बंदा जो कह रहा है कि मेरी बेटी से गलती होगी, बेकाबू में आ गई थी, एहतजाज में चली गई, एक दिन पहले सिर्फ वो कह रहा था कि मेरी बेटी 2 अक्टूबर को गिरी है। अब मुझे बताएं कि कौन से बयान को आप सच्चा मानेंगे? पहले वाले अब अगर बच्ची यहाँ का पर बाप है तो स्टोरी दूसरे ये वाले को हुई फिर कि ये क्यों जिस चुप शख्स को करेगा? जहीर साहब यहाँ पर जिस शख्स को 2 अक्टूबर को बेड से गिरने वाली बच्ची का जो जो वाकया है उसका बाप बनाकर पेश किया गया, वही लड़का वही शख्स जो है वो एहतजाज में शामिल एक लड़की का बाप बनकर आकर कहता है कि मेरी बेटी से गलती हो गई। ऐसा ही है। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही समझे। यही मेरा पॉइंट है कि 2 मुख्तलिफ लड़कियां जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो बंदा एक है। और इन सबको लिंक किया जा रहा है पंजाब कॉलेज वाले वाकये के साथ ही। उसी वाकये के हवाले से जो बातचीत हो रही है, ये शख्स भी ये बच्चियां भी उसी वाकये में डिस्कस हो रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मेरा एक पॉइंट है जमाल, पॉइंट ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर आपको पता है कि किस तरह एक तो विक्टिम विक्टिम ब्लेमिंग भी वायलेंस शुरू हो होती है। जाती है। हाँ, विक्टिम ब्लेमिंग भी शुरू हो जाती है, सारा कुछ होता है। आप पंजाब गवर्नमेंट का एक और चीज़ देखें, एक चीज़ का वो मुस्तकिल डिमांड कर रहे हैं कि उसको लेके आए सामने। ठीक है, मान लिया जी। 1 मिनट के लिए हम फर्ज़ कर लेते हैं कि वाक़या हुआ ही नहीं। लेकिन आप खुद जो है कह रहे हैं कि एक बेटी गिरी है, उस बेटी के चोट लगने वाले वाक़ये के ऊपर उसकी माँ उसको टीवी के ऊपर नहीं आने दे रही, तो आप कैसे एक चीज़ के ऊपर यकीन कर सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का वाक़या आया, वो टीवी के ऊपर आके बैठ जाए? यानी तो गिरी हुई बच्ची है, हाँ। जिसका उससे ताल्लुक ही नहीं है दूर-दूर तक, उसकी माँ उसको इजाज़त नहीं दे रही कि वो आके बात करे। लेकिन आप तो ये कर रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये वाक़या नहीं हुआ, अभी भी और ना ही होना चाहिए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का हुआ तो आप उसे तवक्को कर सकते हैं कि वो आगे आए और आगे बताए। हम्म। अच्छा ज़हीर साहब, यहाँ मुझे ये बताइएगा, मेरे सामने वज़ीर तालीम का बयान भी है, सिकंदर हयात साहब गालिबन उनका नाम है। उसके बाद पंजाब पुलिस की 4 स्टेटमेंट है जो कि 13 अक्टूबर शाम 5 बजे आई, फिर 13 अक्टूबर को 10 बजे आई, फिर 14 अक्टूबर को 2 बजे और फिर रात 10 बजे आई। पहली स्टेटमेंट उनकी ये थी जी कि हमने एक वाकया हुआ है और हमने 10 घंटे में मुलजिम को पकड़ लिया, जो कल मैंने डिस्कस भी किया, हमारे चैनल पर प्रोग्राम मौजूद है, आप उसमें देख भी सकते हैं, नाज़रीन हमारे ने देखा भी है। उसके बाद कहा जी हमारे हमें इत्तला मिली है सोशल मीडिया से, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। फिर कहा गया कि ऐसा एक वाकया हुआ है और इस वाकये को हम चेक कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं फुटेजेस से और सीसीटीवी फुटेजेस से। फिर ये कहा गया कि जो फुटेजेस हैं, सीसीटीवी की फुटेजेस हैं, उसकी तस्दीक की जा रही है। अब इस सारे वाकये में पंजाब हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? पंजाब हुकूमत क्या कह रही है? वाकया नहीं हुआ, अगर हुआ है तो फिर कब का वाकया है, खुद हुआ है, इसमें सारा इंतजामिया का क्या किरदार है? बेसिकली पंजाब हुकूमत एस्टैब्लिश क्या करना चाह रही है? देखिए, पंजाब हुकूमत में जिस तरह आपने वज़ीर तालीम का आपने बताया, सबसे पहले वज़ीर तालीम साहब गए और उस दिन रात को लीडिंग चैनल है, हमारे लीडिंग एंकर है, उन्होंने उनका वो वाला शॉट चलाया जो आप बात कर रहे हैं। इन्होंने सीएम साहिबा ने कहा कि हमारे जो वज़ीर गए थे उन्होंने मॉब के खतरे से, यही डीजी ऑपरेशन ने उनके बताया था पुलिस वाले ने, कि मॉब के खतरे से या उन बच्चियों ने जो उनको बताया, उन्होंने कह दिया जी कैंसल हो जाएगी कॉलेज की रजिस्ट्रेशन भी। और उन्होंने कहा कि ये कह रही हैं कि ये वाकया हुआ है, लेकिन उनकी जो शॉट मौजूद है, साउंड मौजूद है, जो वो कह रहे हैं, वो ये नहीं जी। कह रहे कि ये बच्चियां कह रही हैं कि वाकया हुआ है। वो कह रहे हैं यस। कि मेरी समझ के मुताबिक ये वाकया हुआ। पहली बात तो ये है और कि यहाँ पे फुटेजेस चुराई जो गई हैं। फर्स्ट, हाँ, बिल्कुल। कि मेरी समझ के मुताबिक ये वाकया हुआ है। उसमें ये नहीं जिस तरह डीजी ऑपरेशन सब कह रहे हैं कि वो उन्होंने शायद मॉब के खतरे से या स्टूडेंट को खुश करने के लिए कह दिया होगा। तो पंजाब हुकूमत के जिस तरह आपने पुलिस के मुख्तलिफ बयान बता दिए, पहले पंजाब हुकूमत पुलिस के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। जो 7 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, उसके उसके अंदर पुलिस शामिल ही नहीं थी। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि 1 दिन पहले कमेटी बनती है और 1 दिन के अंदर-अंदर आपको फाइंडिंग सारी मिल जाती है। जी। कौन सी फाइंडिंग कैसे हुई है? कितने लोगों को आपने पूछा? क्या हुआ? कोई प्रोसीजर कुछ तो होगा। अब जिस तरह कल डॉन का एक आर्टिकल था, बड़ा जायज़ उन्होंने मुतालबा किया कि आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बनाएँ जिसमें गवर्नमेंट जी। का अपने इदारे उस तरह से शामिल ना हो। क्योंकि गवर्नमेंट तो कभी नहीं चाहेगी कि अगर वो उसको छुपाना चाह रही है तो वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे उसके इदारे या वो जो उसके अंडर आते हैं कि ये मामला जो है उसको इंडिपेंडेंटली कोई देखा जाए या उसकी तहकीकात की जाए। तो ये बिल्कुल एक जेन्युइन है कि जिस तरीके से पर्दादारी कर रही है गवर्नमेंट और जिस तरीके से पुलिस का मौक़िफ़ कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है और जिस तरीके से वज़ीर ने अपने बयानात को बदला है, तो इससे चीज़ें जो है काफ़ी जी। फिशी नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर है अब कुछ क्रैकडाउन का आगाज़ भी हो गया है, इस वाक़ये के बाद एफआईआर भी हमारे सामने है। ज़ाहिर है वी होप कि ऐसा वाक़या ना हुआ हो, मगर अगर हुआ है
तो जिन्होंने किया है उनको करार वाकई सजा दी जानी चाहिए है। गार्ड एक अरेस्ट हुआ था जो कि 12 तारीख को या फिर 13 तारीख को अरेस्ट हुआ था। उसको बताया जा रहा है कि फिर वो क्यों अरेस्ट हुआ, जरा पुलिस की स्टेटमेंट ही ये बता रही है कि ऐसा वाकया मुबैना तौर पर हुआ है। अब मेरा मेरा सवाल अब भी वही है, पंजाब हुकूमत क्या इस्टेब्लिश करना चाह रही है? पंजाब हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इस मामले के ऊपर पर्दा डालना चाह रही है, उसकी हकायक सामने नहीं लाना चाह रही। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि जनाब साहब उनका उनका मुतालबा गलत है कि विक्टिम सामने आए, मैं इस वजह से नहीं, उनका मुतालबा भी अपनी जगह ठीक होगा। लेकिन आप क्या करते फिर रहे हैं? गवर्नमेंट से मैं पूछता हूँ कि आप एक बयान आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, एक बंदे को ले आते हैं, उसी को दूसरी का बाप बना देते हैं। तो इससे तो पंजाब हुकूमत की जो मेलाफाइडी है या जो एक चीजें छुपाने की एक जो नजर आती है नीयत, ऐसे ही। और ऐसा कुछ है कि फैमिली जिसके साथ ये वाकया मुबैना तौर पर हुआ है, उनका कोई कांटेक्ट हो, वो उनका कोई मंजर आम पर आया हुआ वाकया हो, वो कुछ सामने आए में हो? कल जब उमैर साहब से मैंने बात की, उन्होंने ये बताया है कि फैमिली एक तो हयात है वो बच्ची, मगर अभी तक वो उस मंजर आम पर नहीं आई। जो बात चल रही है, जो नाम चल रहा है, ये वो बच्ची नहीं है। नहीं देखिए, मैं फिर अगेन यही कहूंगा कि जब तक बच्ची खुद सामने नहीं आती उस वक्त तक हम नहीं कह सकते कि वो है। हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट एक इंक्वायरी बुलाई जाए जिसमें हाँ, बिल्कुल बच्ची दूध की का दूध शनाख्त और को पानी का छुपा कर पानी, तमाम हकाइक बताए जाए, राइट? हाँ, बताया जाए। और दूसरी अहम बात, आप जितना मर्जी ब्लेम कर लें ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोटेस्ट लाहौर में शुरू हुए, किसी कोई पागल तो नहीं है कि प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं, अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे जाके उनको एड्रेस किया जाना चाहिए कि मामला हुआ। आप उनको डंडे मार रहे हैं, आप उनको जख्मी कर रहे हैं, लेकिन एक बात ना हमारा मीडिया बड़ी माजरत के साथ कर रहा है और ना ही उनसे कोई इंटरव्यू कर रहा है। आप देखें, हमेशा यहाँ पे मुलाजमीन स्ट्राइक करते हैं। आपको याद होगा लाहौर के अंदर ही YDA, जिसको यंग डॉक्टर एसोसिएशन कहते हैं, वो शहबाज शरीफ साहब उन जब लोगों वज़ीर-ए-आला ने थे, प्रोटेस्ट। उस दौर में बार बार वो स्ट्राइक करके बैठ जाते थे। अब उसको मीडिया एंगेज करता था, उनसे पूछता था आपके मुताबिक बात क्या है। तो इनमें से किसी एक बच्चे को, किसी को सामने लाया गया है सवाई डंडे मारने के कि आप क्यों कर रहे हैं? अगर वो झूठ बोल रहे हैं, अगर वो गलत मुतालबा कर रहे हैं तो आप उनको एक्सपोज करें, अगर वो ठीक मुतालबा कर रहे हैं उसकी ठीक तरीके से इंक्वायरी करें। और ज़ाहिर है रेप का वाकया है, अगर ये वाकया हुआ है तो फिर बच्ची की शिनाख्त छुपाकर तमाम हकाइक जो है वो मंजर-आम पर लाए जाएं। और मुतालबा, हमारी रिक्वेस्ट, हमारी हमारी सजा यही है ज़ाहिर है कि जिन्होंने किया है, भले वो जो भी है, अगर किया है तो उनको करार वाकई सजा दी जाए। ये जो पर्दादारी है इसको खत्म किया जाए, और इसीलिए हम भी बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसमें कोई ये शिकायत ना कर सके कि पंजाब हुकूमत ने या किसी भी हुकूमत ने इसकी जी। पर्दादारी करने की कोशिश की है या इसकी तहकीकात गलत तरीके से, या जो ड्यू एक बनती थी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशंस, वो नहीं हुई। ये इस तरह की किसी की तरफ से वो नहीं होना चाहिए। Well, Zahir Sab, sir, thank you so much.